Hi everyone, welcome back to my channel. Hope you all are doing well. So this video is regarding the important topics of biochemistry for your upcoming GATE 2023 Life Science examination. So I have compiled the important topics for you by analyzing the PYQs. So the first important topic is अमाइनो एसिड, जिससे हर बार 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। अमाइनो एसिड में आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स प्रॉपर्टीज़। हर अमाइनो एसिड की जो यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपको याद होनी चाहिए। देन अमाइनो एसिड का स्ट्रक्चर याद होना चाहिए कि उसमें किसमें कौन सा आर ग्रुप प्रेजेंट है, और अमाइनो एसिड का जो न्यूमेरिकल टाइप पोर्शन है वो आपका उसकी पीएच और पीके वैल्यू से आता है। तो पीके वैल्यू आपको बहुत बार कैलकुलेट करने को दी जाती है, या फिर डायरेक्टली आपसे किसी के आर ग्रुप की पीके वैल्यू आपको दे दी जाती है और पूछा जाता है कौन सा अमाइनो एसिड में ये वैल्यू है। So everything, each and everything you have to remember regarding amino acids. Then come to the second next important topic is techniques. टेक्निक से हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहता है। लाइक बेसिक टेक्निक है पीसीआर। सो पीसीआर पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन हो सकता है, या पीसीआर में कौन सी थर्मोस्टेबल एंजाइम यूज़ की जा रही है वो क्वेश्चन हो सकता है। एलाइजा पे क्वेश्चन हो सकते हैं, माइक्रोस्कोपी पे उसके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं। लाइक अगर आप न्यूमेरिकल एपरेचर को इंक्रीज करेंगे तो रिजोल्यूशन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, या भी कुछ भी हो सकता है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन एचटीएस पेज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसका ग्राफिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, इसमें क्या कंपोनेंट यूज़ हो रहे हैं, किस चीज़ का क्या रोल है, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इफ़ वी टॉक अबाउट द क्रोमेटोग्राफी, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड फ्रीक्वेंटली रिपीटिंग टॉपिक। हर तरीके की क्रोमेटोग्राफी आपको पढ़नी है। लाइक आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी में क्या जो है आपका मोबाइल फेज़ है, क्या स्टेशनरी फेज़ है। देन इफ़ यू टॉक अबाउट एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी, तो हिस्टिडीन की जैसे निकल के साथ एफिनिटी होती है, ऐसे बहुत सारे सब्सटेंट हैं जिनकी एफिनिटी होती है। उसके रिगार्डिंग अगर हम क्रोमेटोग्राफी में जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी की बात करें, तो क्या उसका जो मोबाइल फेज़ किसका बना होता है, कौन सी प्रोटीन पहले इल्यूट आउट करेगी, कौन सी बाद में, रिवर्स फेज क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है। तो इस तरीके के उसके ग्राफ्स आपको दिए जा सकते हैं, या किसी का भी जो स्टेशनरी और मोबाइल फेस पे इसका जो कैलकुलेशन है नहीं पूछा जा सकता है। देन कैलकुलेशन जो डिस्टेंस आपका आरएफ वैल्यू निकलती है उस पर क्वेश्चन हो सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन क्रोमेटोग्राफी से पूछे गए हैं। देन कम टू द एंजाइम इनहिबिशंस। तो एंजाइम अनकॉम्पिटिटिव, कॉम्पिटिटिव, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन के रिगार्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। लाइक पहले तो इसका एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए। देन कौन सा ऐसा इनहिबिशन है जो रिवर्सिबल है, कौन सा इनहिबिशन है जिसमें जो आपका जो के एम पे क्या इम्पैक्ट है, उसका वी मैक्स पे क्या इम्पैक्ट है, कौन से इनहिबिशन में एंजाइम के साथ इनहिबिटर बाइंड करता है, कहाँ पे एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ इनहिबिटर बाइंड करता है। डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स बनते हैं, 3 to 4 टाइप ऑफ ग्राफ है, जहाँ पे लॉग की वैल्यू को लेके ग्राफ बनता है या फिर नॉर्मल ग्राफ बनता है। तो वो ग्राफ्स आपसे पूछे गए हैं डायरेक्टली कि इसमें कौन सा ग्राफ जो है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन को बिलोंग करता है। तो इस तरीके से दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। देन आपको एंजाइम्स के फंक्शन पता होने चाहिए, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन में डीएनए पॉलीमरेज 1 2 3 आपको इनका फंक्शन पता होना चाहिए। देन क्लीनो फ्रेगमेंट क्या होता है, कोरनबर्ग एंजाइम क्या होती है, रिपेयर में रैके का क्या फंक्शन है, बेस एक्सीजन रिपेयर में यूरेसिल डीएनए ग्लाइकोसाइलेज का क्या फंक्शन है। जितनी भी एंजाइम्स हैं उनका फंक्शन आपको पता होना चाहिए, डायरेक्टली पूछा जाता है। को एंजाइम्स को जो विटामिन्स के साथ को फैक्टर्स हैं, को एंजाइम्स हैं, वो आपको लर्न होनी चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस हैं, उसमें कौन सी को एंजाइम्स, कौन से को फैक्टर्स यूज़ हो रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। देन कमिंग टू द एंटीबायोटिक्स, सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो कौन सी एंटीबायोटिक यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन पे एक्ट कर रही है, ट्रांसलेशन पे एक्ट कर रही है, कौन बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन में पोर बना रही है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे एंटीबायोटिक्स से पूछे जाते हैं। देन कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो ये तो बहुत फ्रीक्वेंटली रिपीटिंग टॉपिक है। इसमें एपिमर क्या है, एनोमर क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। कोई डाइसेकेराइड है, उसमें कौन सा लिंकेज प्रेजेंट है, बीटा 1 4 है कि अल्फा 1 3 है। देन डिफरेंट पॉलीसेकेराइड्स है, उसमें कौन से जो है लिंकेज प्रेजेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बेसिस पे आपसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। देन मोलार सॉल्यूशन एंड स्टॉक वर्किंग सॉल्यूशन, तो आपको एक मोलार का कुछ जो है आपको मेन सॉल्यूशन, स्टॉक सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। आपको बताना होगा कि आपको इतने मोलार का वर्किंग सॉल्यूशन बनाना है, तो उसमें से आप कितना ml लेंगे। तो इस पर जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं।
देन आपको एब्जॉर्बेंस अमाइनो एसिड्स का पता होना चाहिए कि एरोमेटिक अमाइनो एसिड कितने पे एब्जॉर्बेंस देता है, पेप्टाइड बॉन्ड में कितने पे एब्जॉर्बेंस आता है, डीएनए का एब्जॉर्बेंस ग्राफ क्या है, आरएनए का एब्जॉर्बेंस ग्राफ क्या है, टीएम वैल्यू क्या होती है। तो ये सारी चीज़ें रिगार्डिंग द एब्जॉर्बेंस आपको क्लियर होनी चाहिए। बियर लैम्बर्ट लॉ से बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, लाइक ए इज इक्वल टू एप्साइन एन सी इंटू एल। आपसे कंसनट्रेशन निकालने को पूछा जाता है, आपको पाथ लेंथ एंड एब्जॉर्बेंस दे दी जाएगी, या आपको एब्जॉर्बेंस बतानी होगी, आपको कंसंट्रेशन पाथ लेंथ दे दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, तो आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। बियर लैम्बर्ट लॉ का क्या फॉर्मूला होता है। कई बार जो आपको पाथ लेंथ है वो सेंटीमीटर में ना देने की जगह डेसीमीटर में दे दी जाती है, तो आपको कन्वर्जन करना होता है, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। देन जो न्यूमेरिकल हैं आपके थर्मोडाइनमिक्स से डेल्टा जी के रिगार्डिंग या फिर किसी और चीज़ के रिगार्डिंग, वो बहुत बार पूछे जाते हैं। देन आपको मेम्ब्रेन लिपिड्स के बारे में पता होना चाहिए कि मेम्ब्रेन में कौन सी लिपिड है, कौन आउटर साइड पे होती है, कौन इनर साइड पे होती है, कौन सी लिपिड एपोप्टोसिस के टाइम पे जो है फ्लक्चुएट कर जाती है, या फ्लीपेज फ्लॉपेज का क्या रोल है, मेम्ब्रेन लिपिड्स में क्या चार्ज होता है, मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट एक्टिव ट्रांसपोर्ट कौन सा है, फैसिलिटेड डिफ्यूजन में क्या एटीपी इन्वॉल्व है कि नहीं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए रिगार्डिंग ट्रांसपोर्ट। देन इफ़ वी टॉक अबाउट द न्यूमेरिकल्स फ्रॉम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में आपको सपोज एक सर्कुलर प्लाज्मिड दे दिया जाएगा, उसमें कुछ एंजाइम की साइट दे दी जाएंगी। सो आपसे बोला जाएगा कि क्लीव करके इतने फ्रेगमेंट बन रहे हैं तो उसको रीअरेंज करो, या फिर कितने फ्रेगमेंट बनेंगे, कितने केबी के फ्रेगमेंट बनेंगे। तो आरडीटी पे आपसे बहुत बेसिक न्यूमेरिकल पूछा जाता है। Then we talk about immunology. So this is one of the most important topic. हर बार इम्यूनोलॉजी से आपको 2 to 3 मार्क्स या 4 to 5 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलेंगे। इम्यूनोलॉजी का कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो गेट के सिलेबस में मेंशन है और इम्पोर्टेंट ना हो। एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम इम्यूनोलॉजी। देन जो लास्ट टॉपिक है इट इज़ एंजाइम काइनेटिक्स। इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको हर बार देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसमें आपको के कैट निकालना हो सकता है, के मैक्स, वी मैक्स, इस पे जो क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर गेट। बट हम एक बार सिलेबस को भी देख लेते हैं। इफ़ यू टॉक आउट इम्यून सेल और इम्यूनोलॉजी, तो मैंने बताया आपको एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इम्यूनोलॉजी में इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको इनेट इम्यूनिटी, अडेप्टिव इम्यूनिटी, इम्यून सिस्टम की जो सेल्स हैं, एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम आपको पढ़ना है, एंटीबॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर फंक्शन, कौन सा डाइमर है, कौन सा पेंटोमर है, कौन में जे चेन प्रेजेंट है, कौन मदर्स के थ्रू बेबी में पास हो सकती है, कौन सी हमारी म्यूकस में मिलती है। तो बी सेल का रोल, टी सेल का रोल, क्या उनके सरफेस पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं, बी सेल कैसे एक्टिवेट होती है, टी सेल कैसे एक्टिवेट होती है, एमएचसी का आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि एमएचसी कौन सी टी सेल के साथ इंटरेक्ट करती है। देन आपको इम्यूनोलॉजी के मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में कौन सा एचजीपीआरटी म्यूटेंट कहाँ पे होता है, एलाइजा क्या है, रिया क्या है। तो एवरीथिंग फ्रॉम इम्यूनोलॉजी, मैं कुछ भी आपको स्किप करने को नहीं बोलूँगी, बिकॉज कुछ भी कभी भी पूछा जाता है। सो इम्यूनोलॉजी इज़ कम्प्लीटली इंपॉर्टेंट। जितना गेट के सिलेबस में दिया है आप उसको पढ़ लीजिए, दैट विल बी मोर देन इनफ। देन अगर हम सेक्शन फर्स्ट की बात करें, तो मैंने आपको बताया था अमाइनो एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट इंपॉर्टेंट है, इसलिए रेड से हाईलाइट किया गया है। बाकी लिपिड्स का आपको आइडिया होना चाहिए, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, मायोग्लोबिन का ग्राफ किस तरीके का होता है, हीमोग्लोबिन के ग्राफ में अगर 2-3 बीपीजी है तो कहाँ को शिफ्ट होगा, पीएच इंक्रीज करेंगे तो कहाँ को शिफ्ट होगा। जितने भी आपको एंजाइम दिए गए हैं इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे कौन सा को फैक्टर रिक्वायर्ड हो रहा है, कौन सा इंटरमीडिएट सब्सटेंट बन रहा है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। प्रोटीन की फोल्डिंग कैसे होती है, प्रोटीन अनफोल्ड कैसे होती है, हाइड्रोफोबिक का क्या रोल होता है। देन ये सब आपको इम्पॉर्टेंट है। बट अगर कुछ नहीं भी है तो अमाइनो एसिड एंड कार्बोहाइड्रेट तो आपको पढ़ के ही जाना है, और मायोग्लोबिन हीमोग्लोबिन का ग्राफ देख के जाना है, और इनमें कौन सा जो इंटरमीडिएट बन रहा है या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है ये देख के जाना है। एंजाइम काइनेटिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। विटामिन एंड को एंजाइम मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी। ये वाला जो पोर्शन है ग्लाइकोलाइसिस से लेके फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म तक, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें इसमें अनइम्पॉर्टेंट है। कभी भी किसी भी कोई भी एंजाइम से क्वेश्चन पूछा जाता है, सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी चीज़ें आप स्किप कर भी सकते हैं। फोटोसिंथेसिस एंड कैल्विन साइकिल, सो ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बायो एनर्जेटिक्स वाला पोर्शन है वो आपका जूलॉजी में भी कवर हो जाता है, बॉटनी में भी और बायोकेमिस्ट्री में भी। सो ये कॉमन टॉपिक है, आपको ये चीज़ तो तीनों के लिए ही पढ़नी है, इसमें से कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है।
देन बायोकेमिकल टेक्निक में मैंने आपको बता दिया था कि आयन एक्सचेंज, साइज एक्सक्लूजन, एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी जो भी इसमें मेंशन है वो इम्पॉर्टेंट है। स्पेक्ट्रोस्कोपी आपको BL लैम्बर्ट लॉ का पता होना चाहिए। बाकी चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट है बट दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको पढ़ के जाना। देन सेल स्ट्रक्चर और ऑर्गेनेज से बात करें तो मेम्ब्रेन मैंने आपको बताया ही था, इंपॉर्टेंट है कि लिपिड्स क्या है, प्रोटीन क्या है मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट कैसे हो रहा है। देन सिग्नलिंग से भी कभी कभार क्वेश्चन आ जाता है, प्रोटीन की टारगेटिंग कैसे होती है, गोल्जी का क्या फंक्शन है, ER का क्या फंक्शन है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बट जो इंपॉर्टेंट है न्यूरोट्रांसमीटर एंड हार्मोन, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना। देन रिसेप्टर लाइगेंड का इंटरेक्शन कैसे है, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है बट सब कुछ कवर नहीं किया जा सकता लास्ट मोमेंट पे, पर जो मैंने हाईलाइट किया है उसे ज़रूर कवर कर लेना। देन DNA रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, DNA डैमेज, रिपेयर, इसमें कौन से एंजाइम यूज़ हो रही हैं, ये सब इंपॉर्टेंट है। PCR, साइड डायरेक्टेड म्यूटाजेनेसिस क्या होती है, DNA माइक्रोएरे क्या है, नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग क्या है, सेंगर सीक्वेंसिंग कैसे होती है, आपको उसका वो दे दिया जाएगा चार्ट, उसमें बताना होगा कि DNA की सीक्वेंस क्या होगी। RDT पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम सेक्शन 5. So this is all about this video. I have compiled the GATE biochemistry important topics. Hope this video was helpful to you. जो भी आपको doubts हैं वो clear हो गए होंगे. So prepare according to this. And also you can analyze on the basis of yourself कि PYQs में क्या पूछा जा रहा है, जो मैंने बताया है वो आ रहा है कि नहीं आ रहा है. So आप recheck कर सकते हैं, but everything is important जो भी मैंने आपको बताया है. So this is all about this video. I hope this video was helpful to you. Thank you for watching this video and please do subscribe to my channel and let me know in the comment section about your doubts और जो भी आपकी valuable suggestions हैं. So thank you for watching.